ममता से नाराज होने वाले, टीएमसी से बगावत करने वाले, चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता हाथ से फिसलने के डर से पार्टी बदलने वाले टीएमसी के बागियों ने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसके पास त्रिपुरा के इलेक्शन में कुल मिलाकर पूरे स्टेट में 800 वोट भी हाथ में नहीं आए थे। जिस पार्टी का नाम किसी ने जाना नहीं या जानने की कोशिश भी नहीं की, इसका अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, महासचिव कौन है, कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। जब ये खबर आई कि ये टीएमसी से बगावत करने वाले नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या करने वाले हैं, तब लोगों ने खोजबीन शुरू की कि आखिर ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है कौन सी, कौन है इसका अध्यक्ष, कहां रहती है, कब चुनाव लड़ा, कब रजिस्टर्ड हुई, कैसे है, इसका पूरा का पूरा संविधान ये जानने की लोगों ने कोशिश की। तब पता चला कि ये एक ऐसी पार्टी है जो गुमनाम भी है, जिसकी ना राजनीतिक दलों के भीतर पहचान है और ना ही जनता के बीच कोई पकड़ है। बंगाल और त्रिपुरा में हालांकि ये कुछ काम करती हुई जरूर दिखाई दी है, लेकिन वोटों के लिहाज से इसके पास 1% मत भी दोनों राज्यों में मिलाकर भी नहीं है। ऐसे में जब यह खबर आई कि टीएमसी के बागी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और इस बाबत उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और बागी सांसदों के साथ काकोली घोष ने कहा कि हमने बैठने के लिए लोकसभा के भीतर अलग इंतजाम करने का अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष से करा है, क्योंकि हमने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में अपनी बागी लोगों का विलय करवा लिया है। अब विलय किसका हुआ? टीएमसी, यानी कि टीएमसी अभी भी ममता बनर्जी के पास है। टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर या टीएमसी के रजिस्ट्रेशन पर इन बगावत करने वाले लोगों ने कोई दावा नहीं किया है। उन्होंने अपना दावा भी नहीं पेश किया कि वो असली टीएमसी हैं, ना ही उन्होंने ऐसा दावा किया कि ममता बनर्जी नकली टीएमसी हैं, बल्कि उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और किसी एक ऐसे दल की तरफ रुख कर लिया जिसके बारे में लोग अनजान हैं। दावा यह किया गया कि यह सिटीजन नेशनलिस्ट पार्टी कोई एक क्षेत्रीय दल है जो बंगाल और त्रिपुरा में काम करती है, लिहाजा हम 20 लोग जो ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और विलय करने वाले हैं, इसलिए हमें लोकसभा में अलग जगह दी जाए। कमाल की बात तो यह है कि जिस पार्टी के पास 800 वोट भी ना हो, वो इस देश में बड़ी पार्टियों के दर्जे में आ जाए, जिसके पास 20 सांसद हो, बिना चुनाव लड़े, बिना अपना सिंबल दिए हुए कोई पार्टी 20 सांसदों वाली पार्टी बन जाए, यह तो भारतीय लोकतंत्र में ही संभव है, यह अचंभे से कम नहीं। जहां बागी जो सांसद थे वो पहुंचे ओम बिरला के पास कि अलग से कुर्सी दे दीजिए, तो वहीं कीर्ति आजाद भी पहुंच गए स्पीकर से मिलने और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जो निर्णय लिया है उसका हवाला मैं आपको देता हूं, और यह बताया कि टीएमसी में कोई विभाजन नहीं हो सकता, पार्टी में कोई विभाजन नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत है, इसलिए हम इस मामले में एक अर्जी लेकर आए। सीधे तौर पर कीर्ति आजाद ने स्पीकर को यह अर्जी भी दी और कहा कि हमें भरोसा है कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए नियमों के मुताबिक काम करेंगे। हालांकि ओम बिरला कितना संविधान के दायरे में रहते हुए काम करते हैं, कितना सत्ता के दायरे में रहते हुए काम करते हैं, यह फर्क सभी को पता है, कब किसका माइक ऑन होना है और कब किसकी आवाज को म्यूट कर देना है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी नए दौर की सियासत की नई कहानी है। वो पार्टी जो फरवरी 2025 में जन्म लेती है, जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा और उसके पास 20 एमपी अपने आप दफ्तर पर पहुंच जाते हैं, अपना झोला उठाकर पहुंच जाते हैं। उस पार्टी के दामन में 20 सांसद अपने आप गिर पड़ते हैं। 1 साल 4 महीने पुरानी पार्टी, कोई चुनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, मुफ्त में 20 सांसद मिल जाते, कोई सिंबल उसके जानता नहीं, फिर भी उसके 20 सांसद हो जाते। ये सियासी दलों के उस स्तर की कहानी है जिसमें डर, खौफ और सत्ता की मलाई खाते रहने की आदत सी लग गई है। 20 सांसदों के एक साथ एक अनजान पार्टी ज्वाइन करने के बाद यह स्थिति बन गई कि अब संसद के भीतर उस पार्टी का जन्म हो गया जिस पार्टी ने एक चुनाव न लड़ा। सवाल है कि टीएमसी के अनुभवी सांसदों ने खुद के लिए बगैर जनाधार वाली इस नई नवेली टाइप पार्टी को क्यों चुना?
वो इसलिए क्योंकि ये पार्टी त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी है और इस पूरे सियासी ड्रामे की पटकथा भी उसी दरवाजे पर लिखी गई है जिस दरवाजे से इस नई नवेली पार्टी का पर्दा खुलता है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी फरवरी 2025 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान बनी थी। अब आप जाकर गूगल पे इसकी पार्टी के बारे में जानकारी हासिल कर देंगे तो उस पार्टी के बारे में बहुत कुछ आपको मिल नहीं पाएगा, ना ही चुनाव सिंबल के बारे में बहुत हद तक आपको जानकारी मिल पाएगी। टीएमसी के जब बागियों ने यह दावा कर दिया तो फिर एक खबर आ गई, जो खबर टीएमसी के सांसदों के लिए ऐसी है कि उनको ना घर के ना घाट के ऐसे हालात से दो चार होना पड़ रहा है। नेशनल सिटीजन पार्टी जो गुमनाम थी, अनजान थे लोग जिससे, उसके जनरल सेक्रेटरी सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि टीएमसी के 20 बागी सांसद हम नहीं ले रहे, हमें नामंजूर हैं ये 20 सांसद। वो हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। हम एक छोटे राजनीतिक दल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम 20 सांसदों को देखकर इतरा जाएंगे, बौखला जाएंगे और हम आपको गले से लगा लेंगे। हमारा आपका कोई मतलब नहीं, हमारी पार्टी का संविधान है, हमारी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, हम आपको लेने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करेंगे ये टीएमसी के सांसद, और क्या टीएमसी के पुराने सांसद जो बागी सांसद हैं, वो जिस पार्टी में गए हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष और उसके राष्ट्रीय जो संगठन सचिव हैं शांतनु डे, उनकी तरफ से जो बयान आया एनसीपीआई का, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कोई हमारी पार्टी में आया है या नहीं आया। सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया में खबरें चला दी गई और सीधे ओम बिरला से लोग मिल लिए। हमारी पार्टी को सूचित नहीं किया गया, ना ही हमारी पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष को कुछ बताया है, ना ही चुनाव आयोग को हमने बताया है। फिर यह कैसे विलय हो गया? एनसीपीआई की कार्यकारिणी की मंजूरी के बिना वो 20 सांसद आधिकारिक रूप से एनसीपीआई में विलय करने की घोषणा कैसे कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। अब टीएमसी के ये 20 बागी जो सांसद हैं, उनके लिए स्थिति वही है कि ना घर के ना घाट के।